अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि इतवार की बर्ड मार्केट की वीडियो में नहीं बना सका हूं क्योंकि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से दूसरा मोबाइल किसी का लेकर वीडियो बना रहा हूं। मगर मार्केट ले आना थोड़ा सा आपको पता है कि रिस्क होता है, तो इस वजह से मैं मार्केट की वीडियो कवर नहीं कर पाया। और रही बात नॉलेज, इंशाल्लाह नॉलेज नॉलेज आपको पूरी मिलेगी इस वीडियो में। मगर मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। एक ये कि बजिस के हवाले से कि भाई बजरी लगा के हम किस तरह से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज उन लोगों के लिए वीडियो है। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि 100 पेड़ लगाने हैं। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं साई बर्ड्स, तो वो बोल रहे थे भाई 100 पेड़ की मुझे कॉलोनी लगानी है बजरी की, तो मैं क्या करूं और लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और भी दीगर दोस्तों ने मुझसे पूछा कि बजरी की कॉलोनी लगा के क्या हम कमा सकते हैं नहीं कमा सकते। तो ये वीडियो उनके लिए है भाई। सिंपल सी चीज़ है, आप जब किसी की बर्ड की कॉलोनी लगा रहे हो या केज बाय केज लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ भूलनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या होगी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। मगर जो लोग नए हैं चैनल पे, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके लिए और सब लोग दोस्तों के लिए हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आने में अपना प्यारा सा कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि बजीज लगा के किस तरह से डबल पे मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ब्रीडर्स ने एक चीज़ की है और वो हमेशा से मैं बताता आया हूँ और बड़े बड़े ब्रीडर्स ने ये काम किया है। भाई आप लोग होगो रोमो, टीसीबी, रेसेसिफाइड वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है, जो बड़ा ब्रीडर होता है वो क्या कर रहा होता है वो आपको बताता नहीं है मंजरेआम पे आकर। मगर ये अंदर की कहानी ये होती है, वो क्या करता है, वो म्यूटेशन बजीज के बच्चे जो हैं उनके अंडे जो हैं वो कॉमन बजरी के नीचे रख देते हैं। अब मगर वो कॉमन बजरी का पेयर केज बाय केज लगा होता है, याद रखिएगा। कॉलोनी में नुकसान एक चीज़ ये होती है कि एक पेयर दूसरे पेयर के बच्चों को मार रहा होता है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कॉलोनी में। और कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि केज बाय केज में भी ये मसला आता है और कॉलोनी में भी आता है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपने बच्चे को जान से मार देते हैं। तो ये बड़ा मसला आता है। अभी एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक पेयर बेचा और बहुत अच्छा पेयर बेचा, बहुत खूबसूरत पेयर बेचा। मगर उनके पास जाने के बाद वो डिस्टर्ब हुआ और डिस्टर्ब होकर उस अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो लेने वाले ने फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने ना मुझे गलत पेयर दिया, जबकि वो बंदा जो बता रहा है कि वो उसके बच्चे लेकर सेल कर चुका अच्छे खासे। अब वो ज़ाहिर पेयर अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है या हीट पर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को मारता है। तो कॉलोनी में और केज बाय केज में ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि भाई कौन सा पेयर है जो अपने बच्चों को मार रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है 100 पेयर की कॉलोनी के अंदर जब बच्चे निकल रहे होते हैं तो नहीं पता चलता कि किसके बच्चे, क्योंकि बच्चे जब मटकी से बाहर आ जाते हैं, जब तक मटकी के अंदर है तब तक आपको पता है कि भाई ये बच्चे इसके हैं। मगर मटकी से जब बाहर आ जाते हैं तो कलर माशाल्लाह सबके इतने खूबसूरत होते हैं कि उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि कौन से पेयर के बच्चे कौन से हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई पेयर अपने बच्चों को मार भी रहा है और आप बाद में जैसे रात में आप बंद करके गए लाइटें वाइटें, सुबह आके देखा 2 दिन बच्चे मरे पड़े हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, ये दे ढूंढने से आपको 100 पेयर के अंदर यानी कि 200 दाने, दो कि उनके मुंह को देखना पड़ेगा भाई किसके मुंह पे ब्लड लगा हुआ है जिन्होंने मारा है। एक चीज ये, मगर 200 पीसेस के अंदर तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक चीज बहुत ज्यादा आई है देखने में। और इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो जरा ख्याल करते हैं और वो कोशिश करते हैं दाना ऐसा रखें जिसपे परिंदे अगर बच्चे निकले हुए हैं तो जल्दी हीट पर ना है। सही है। हमारे यहाँ मसला ये होता है, हम लोग जो न्यू फेंसर होता है या नया नया शौकीन केलें, स्मॉल ब्रीडर केलें, वो क्या करता है, वो समझता है कि जो दाना मैं चला रहा हूँ ब्रीडिंग सीजन का वही दाना चलता रहेगा और मेरे परिंदे ब्रीड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई। जब वो ब्रीडिंग मूड पे होते हैं और फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर दोबारा वही दाना आप चला रहे हो, उनको दाना गर्म बनाया हुआ है आपने, तो होता क्या है, परिंदे दोबारा हीट पर आते हैं, जिसकी वजह से मादी जो है अपने बच्चों को मारती है, नर मारता है। तो उसमें फिर वो एक पेयर दूसरे पेयर को मार रहा होता है या उन बच्चों को अपने बच्चों को मार रहा होता है। तो वो दाना आपको ठंडा रखना पड़ता है। जब बच्चे आ गए हैं तो फिर आपको दाना जो है गर्म हटाना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत मेजर गलती है जो अक्सर व बेशतर लोग करते हैं। क्यों, वो वही दाना जो गर्म दाना बना के खिला रहे थे ब्रीड सीजन के लिए, तो वही चीज़ आगे वो जब बच्चे आ जाते हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा, वरना नुकसान आप लोग बहुत सारे लोगों को होता है। मगर वो अब ज़ाहिर है मंजरेआम पर नहीं तो किसी को पता नहीं होता। रही बात 100 पेड़ लगा के कमाना, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप 100 पेड़ लगा रहे हैं। 100 पेड़ में मतलब ये होता है, मसला नहीं होता, आसानी आपको ये होती है कि भाई दाना आपने 100 पेड़ को एक साथ डाल दिया, पानी एक साथ लगा दिया, आपका टाइम खत्म। अब केज बाय केज अगर आप 100 पेड़ लगाएंगे, 100 पेड़ को दाना डालना 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे केज बाय केज में, तो उसमें परेशानी हो जाएगी। हाँ, बड़ा ब्रीडर उन्होंने बंदे रखे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, बजिस म्यूटेशन जो लाख रुपए का पेयर है, 2 लाख रुपए का पेयर है, 3 लाख रुपए का पेयर है,
वो उस पेयर को केज बाय केज लगाते हैं। जब उसके अंडे आते हैं तो वो देख रहे होते हैं कौन सा कॉमन बजरी जो है जिसने सेम डेट पे अंडे दिए हुए हैं फोस्टर करने के लिए, तो वो क्या करता है, कॉमन बजरी के अंडे हटा देता है और जो म्यूटेशन बची है उसके अंडे उठा के वो कॉमन बजरी के नीचे रख देता है। क्योंकि मगर इसमें एक चीज और है, हर पेयर के नीचे अंडे नहीं रखते, उसमें देखा जाता है केज बाय केज। जिन पेयर को आपने कॉमन बजरी को फॉस्टर के तौर पे यूज करना है तो आप ऐसे 12 पेयर लगा लें, 12 पेयर, 12 खाने का पिंजरा आता है उसमें लगा लो भाई। और उसमें आपने देखना है कि कौन सा पेयर बच्चे अच्छे पाल रहा है, सेहतमंद पाल रहा है और अच्छी भराई करा रहा है। भराई से मुराद फीड करा रहा है। आपने ये लाजमी देखना है और उसको नोट कर लेना है, ये पेयर मेरा बड़ा सक्सेसफुली बच्चे हैच कर रहा है, अंडे हैच कर रहा है, उसमें से बच्चे निकाल के पाल के बड़े करके निकाल रहा है मटकी से बाहर और मार भी नहीं रहा। तो वो पेयर आपने वो केज नंबर अपने पास लिख लेना है। उसके बाद जब आप ये इस चीज में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 12 पेयर में सारे के सारे ना बच्चे पाल के बाहर नहीं निकाल रहे होंगे, कुछ लोग कुछ पेयर मार भी रहे होंगे, तो जो आपको नजर आ जाए हाँ भाई ये पेयर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको आप केज बाय केज ही रहने दें और उसमें फिर आप क्या करें, बजीज म्यूटेशन के अंडे लेकर उनको दें। अब वो क्या करेंगे, जब वो अंडों से बच्चे निकलेंगे अच्छे से अच्छा उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और फरबा करके हट्टा कट्टा करके मटके से बाहर निकालेंगे और फिर वो आपके लिए सेल होके तैयार हो जाएंगे सेल के लिए। तो बड़ा ब्रीडर ये करता है और ये जो प्रैक्टिस है ये कोई बताता नहीं है। लोग ये बोलते हैं ना यार आप लगा लो, आप 12 पेड़ लगा लो कॉमन बजरी की और फिर म्यूटेशन बजरी के अंडे उनके नीचे रखते रहो, ऐसा नहीं है भाई। इसमें भी लॉस होता है। लॉस इस तरह से होता है जो मैंने बताया कि बजी अपने बच्चे खुद मार देता है, तो वो पेयर जो इस तरह से कर रहा है उसके नीचे अंडे फोस्टर करने की जरूरत नहीं है, वरना आपका महंगा अंडा जो है उसके नीचे जाके खराब हो जाएगा, बच्चा निकलेगा वो बच्चा खुद ही मार देंगे। तो आपने सबसे पहली चीज तो यही देखनी है। और रही बात 100 पेयर, भाई 100 पेयर की अगर कॉलोनी आप लगाते हैं तो आप हिसाब लगा लें, अगर आपने 600 रुपये पेयर के हिसाब से भी अगर आपने अंडा लिया है, बच्चा लिया है, पेयर सॉरी, तो उसमें अब 200 पेयर के 100 पेयर के जो बच्चे आएंगे, अगर एक पेयर ने 4 बच्चे भी दिए, ठीक है, तो आपके पास निकले 400 बच्चे। सही है, 400 बच्चे आपने पेयर कितने का लिया, 600 रुपये का। अब जब 400 बच्चे की आप बात करते हैं और 400 बच्चे आपने बेचे, भाई पेयर 300 रुपये के हिसाब से बेच दिया आपने। अब 400 का मतलब, 400 बच्चे का मतलब भाई 200 पेयर बन गए आपके पास। अब 200 पेयर आप जब इसको करेंगे भाई, सीधी सी बात है, 300 रुपये के हिसाब से आप अगर पट्टों का पेयर भी बेचते हैं और 200 पेयर हो गए तो 60,000 रुपये आप वैसे ही निकाल लेंगे मोटा मोटा। मैं दाने पे बात नहीं कर रहा हूँ, दाने के मामले में अलग अगर कोई जानना चाहता है तो वो बात कर ले, मैं वीडियो बना दूंगा। मगर दाने के हिसाब से भी बहुत सारे ब्रीडर वो पॉकेट फ्रेंडली जो है वो दाना बना रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनके परिंदे ब्रीड भी कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। अब ये देख लें, मैंने सिंपल सी एक चीज बताई है सिर्फ आपको कि भाई अगर आप 100 पेयर लगा रहे हैं, 100 पेयर के बच्चे, अगर एक पेयर का बच्चा जो है एक पेयर 4 बच्चे दे रहा है, तो आपके पास 4 बच्चे आ रहे हैं एक पेयर के, 400 बच्चे, 200 पेयर बन गए आपके, 60,000 रुपये आपके वैसे ही बाहर हो गए। मगर इसमें नुकसान भी होता है, देखें नफा नुकसान हर कारोबार का हिस्सा है, इस कारोबार में भी हो सकता है। अब कोई लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं इरफान भाई वो कारोबार बताओ परिंदों का जिसमें नुकसान ना हो। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप दुनिया का कोई सा भी कारोबार कर लो, सही है, उसमें आपको नुकसान तो, नफा नुकसान दोनों चीजें साथ चलेंगी। ये सूद थोड़ी है भाई कि आपने डिपॉजिट करा दिए 5 लाख रुपए और उसका फिर सालाना या महीना आप वो लेते रहो। सूद में तो वैसे ही हराम है हमारे लिए भाई। तो आपने तो वो काम करना है जिसमें नफा भी हो नुकसान भी हो। अगर कोई 100 पेयर की कॉलोनी लगा रहा है, शुरू शुरू में उसको थोड़ी सी परेशानी होगी, ज़ाहिर है बच्चे देखेगा ये वो फलाना दिमाग का, तो वो उसको उस वक्त समझ नहीं आएगा। जब उसकी ब्रीड आएगी और बच्चों को निकाल के वो बेचेगा तो उसको समझ में आएगा हाँ भाई मैंने इतने का दाना इस टेन्योर में, जैसे 3 महीने में मैंने इतना दाना परिंदों को खिलाया और इन दाने की कॉस्ट निकालने के बाद मुझे ये प्रॉफिट आया है। जब उसको वो प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो फिर वो उस हिसाब से ही चलेगा कि भाई मुझे इस हिसाब से दाना खिलाना है, इस हिसाब से मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा, तो उसमें कामयाबी हो जाएगी उसको। और 100 पेयर भाई आसान बात नहीं होती 100 पेयर लगाना, उसके लिए एक स्पेस भी बड़ा चाहिए होगा। फिर आपको उसमें बड़ी पॉट लगानी पड़ेगी, बड़ी पॉट जिसमें पानी डालते हैं, दाने की पॉट आपको बड़ी लगानी पड़ेगी ताकि परिंदे नहाते भी रहें, खुश खुर्रम भी रहें, हंसते मुस्कुराते भी रहें। तो इस तरह से आपको कॉलोनी लगानी पड़ेगी। तो साईं बर्ड्स आपको जवाब मिल गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और रही बात इसी के साथ साथ, अगर आप 100 पेड़ नहीं लगाते, आप चाह रहे हैं कि मैं कॉमन बजरी के 12 पेड़ लूँ, और जो मैंने शुरू में बताया कि आप 12 पेड़ लगाएं और उनको ब्रीड कराएं। जब आप उनको ब्रीड कराएंगे और जो जो पेयर आपके, जैसे 12 पेयर में से 6 पेयर
आपके बहुत अच्छे पेयर पाल लें, ठीक है, तो अच्छे बच्चे पाल लें, तो बाकी के 6 पेयर आप निकाल दें, जो सही बच्चे नहीं पाल रहे वो आप सेल आउट कर दें, दोबारा 6 पेयर नए खरीद लें, उनको भी ब्रीड पे लगाएं। मगर जो पहले के 6 जो सक्सेसफुली ब्रीड कर रहे हैं और अच्छे बच्चे निकाल रहे हैं, तो उनके अंडे हटाकर उनके नीचे बजिस म्यूटेशन के अंडे आप रखें, और फिर जब वो बच्चे बाहर आएंगे तो डबल मुनाफा। सिंपल सी चीज़ है, होगोरोमो का पेयर मार्केट में मिल रहा है आपको रेडी फॉर फर्स्ट ब्रीड 3 से 4,000। डिस्टर्ब फ्लावर की बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब फ्लावर की बात कर रहा हूँ, 3 से 4,000 रुपए का। और बजरी कॉमन पेयर आपने लिया 600 रुपए का, 700 रुपए का। तो जब वो 3,000 4,000 रुपए का पेयर के बच्चे आपके पास निकलेंगे तो जाहिर है आपको मुनाफा डबल होगा ना। सीधी सी बात है, 600 रुपए का पेयर जो है वो अच्छे बच्चे आपको निकाल के दे रहा है, और वो बच्चे जो महंगे हैं। इसी तरह किसी ने अगर कॉम्बो के बच्चे अंडे रख दिए तो वो और डबल मुनाफा हो गया। इसी तरह डन फेलो के बच्चे रख दिए बजरी के, तो वो तो फिर लाखों में बात जा रही है ना भाई। लोग इस तरह से कमा रहे हैं। अब लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो देखते हैं वीडियो में कि भाई वो इतने कमा रहा है, इतने कमा रहा है, उसने क्या किया, डन फेलो का पेड़ लगा लिया। पेड़ लगाने के बाद होता ये है कि वो अक्सर पेड़ खुद भी अपने जो है ब्रीड खराब कर रहा होता है, अंडे हैच नहीं कर पाता। और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि उन पेड़ की पहली ब्रीड अक्सर और बेशतर लोगों के पास खराब होती है। अब जो लोग चाह रहे हैं भाई बहुत कम उसमें रख के, मार्जिन रख के वो जो है अच्छे वो कमाना चाहते हैं, तो सिंपल सा तरीका ये है। और इस वक्त होगोरोमो आपको सस्ता मिल जाएगा। और होगोरोमो इससे ऊपर अगर म्यूटेशन में जाते हैं तो वो पेयर भी आप पट्ठों का पेयर लें। मैं डायरेक्ट ब्रीडर का नहीं बोलूंगा, अक्सर वो बेशतर लोग ये कर रहे होते हैं, ब्रीडर जो बोलकर वो बुढ़े पेयर दे रहे होते हैं। तो भाई बुढ़े पेयर ना लें, इससे आप पट्ठे ले लें। पट्ठे लेके आप मतलब पट्ठे भी ऐसे लीजिएगा कि एक पेयर के एक बच्चा, दूसरे पेयर का दूसरा बच्चा, इस तरह से पेयर अप कीजिएगा ताकि सिबलिंग ना हो। सिबलिंग में भी ये होता है कि बच्चे एक्सपायर ज्यादा होते हैं या लूले लंगले निकलते हैं, तो ये भी बड़ा मसला होता है। तो आप इस तरह से पट्ठों का पेड़ लेके, इस वक्त तो भाई बहुत आसानी हो गई, इस वक्त आप पेड़ लेंगे पट्ठों का तो आपको सस्ता मिलेगा। और नेक्स्ट जो सीजन शुरू होगा उसमें पहले ही आपके पास जब ब्रीड आएगी तो माशाल्लाह रेट भी ऊपर जा रहा होगा और आप अच्छे पैसों में उसके बच्चे सेल कर भी देंगे। तो भाई इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, इस तरह से काम करें। और उसमें आप चाहें तो कॉम्बो लगा लें, ब्लैक फेस ब्लैक विंग लगा लें, सही है। अब तो ऊपर की म्यूटेशन चल रही है ब्लैक फेस ब्लैक विंग, और इसमें होगो भी चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो लोग तो काम कर रहे हैं, जो कमाना जानते हैं, वो ब्रीडर जो कमाना जानते हैं उनको पता है वो इस तरह से काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें वो बताते थोड़ी हैं, वो किसी भी खरीदार को ये थोड़ी बोलते हैं भाई मैंने ये किया हुआ है कि भाई मैंने महंगा एक पेयर जोड़ा लिया हुआ है, उसके जो अंडे हैं मैं सस्ते पेयर के नीचे रख रहा हूँ, उससे पलवा रहा हूँ ताकि मेरे पास ब्रीड जल्दी जल्दी आए, और साथ साथ मेरे जो महंगे पेयर है ना उनके बच्चे हट्टे कट्टे भी निकलें, क्योंकि वो पेयर पहले से जज करके निकाल लेते हैं ये जो पेयर है बहुत अच्छे बच्चे पाल रहा है। तो इस तरह से करेंगे तो फायदा होगा। और रही बात जो लोग बोलते हैं भाई दाना महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो हो गया, तो भाई जो शख्स 100 पेयर की कॉलोनी लगा रहा होगा तो भाई उसके लिए भी दाने के लिए कोई मसला थोड़ी है भाई। अब मैं हमेशा बोलता हूँ परिंदे उतने लगाएं जितना आप उसको अफोर्ड कर सकें, जितना आप टाइम दे सकें। मैंने कॉलोनी नहीं लगाई भाई, सीधी बात है, मैं कॉलोनी में ब्रीड नहीं करवाता हूँ, मैं केज बाय केज लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस हिसाब से टाइम दे सकता हूँ उसी हिसाब से मैं बर्ड रखता हूँ। और फिर एक चीज़ अच्छी होती है केज बाय केज में कि मुझे परफॉर्मेंस पता चलती रहती है, मेरा कौन सा पेड़ अच्छा ब्रीड कर रहा है, कौन सा अच्छा पेड़ ब्रीड नहीं कर रहा है। तो जो अच्छा पेड़ ब्रीड नहीं कर रहा होता वो जाल वालों की नज़र हो जाता है, बाकी वो या क्योंकि न्यू फेंसर को देना बेकार है, क्योंकि आप न्यू फेंसर को आप देंगे ये बोल के बड़ा बेहतरीन पेयर है, ये झूठ भी हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, फिर वो लेके जाएगा बेचारा, वो अपने पास लगाएगा, वो पेयर खराब ब्रीड करेगा, बच्चे मारेगा, तो न्यू फेंसर का शौक खराब होगा। तो बेहतर है ऐसे पेयर जाल वालों को नजर किए जाएं कि भाई ये तोहफा आपके लिए है ये करके आप करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। भाई न्यू फेंसर को कभी भी धोखा मत दें, जितने भी ब्रीडर ये वीडियो देख रहे हैं, आप धोखा देंगे कल घूम के आपकी तरफ वापस आएगा ये धोखा। तो आपने गलत बयानी नहीं करनी, झूठ बोल के पेयर नहीं देना, अच्छा पेयर देना है। न्यू फेंसर अगर वो बोलता है भाई मैं न्यू फेंसर हूँ, वैसे तो बहुत सारे बड़े ब्रीडर ऐसे हैं वो किसी से बर्ड खरीदने जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं न्यू फेंसर हूँ, ये फलाना ढिमाका, तो इस तरह से चूरन बेचते हैं। तो वो खैर है, वो उसकी जबान है, अगर वो आपको बोलता है न्यू फेंसर है तो भाई आपने उसको अच्छी तरह समझा के देना है। तो ये चीज़ करके आपने देनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्यार सा कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो में आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।